नमस्कार दोस्तों। आज एक आकलन कर रहा था कि वाकई में क्या नेता बेईमान होते हैं या जनता बेईमान होती है। क्योंकि नेता बेईमान होते हैं तो जनता उनके दिए हुए पैसों से वोट क्यों देती है। तो मुझे लगा कि जनता बेईमान नेताओं को बनाती है। जैसे आज 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल पे लोग वोट दे रहे हैं। पैसा रुपया मीट मुर्गा पे लोग वोट देते हैं। इस हिसाब से समझा जाए तो नेता तो एक व्यापार कर रहा है। नेता व्यापारी है जो वोटों को खरीदता है और जनता लीडर नहीं चुनती है, एक व्यापारी को चुनती है। अगर जनता लीडर को चुनती तो पैसा लेकर के वोट नहीं देती, लेकिन जनता एक व्यापारी को चुनती है जो पैसा लेकर के वोट देती है। अब समस्या ये है कि कोई नेता अगर किसी के पास पैसा लेकर के जाता है और वह नहीं लेता है तो उसके मन में ये दुविधा रहती है कि ये सोचेंगे मुझे वोट नहीं दिया। तो पैसा लेके वोट देना उनका काम नहीं है। अगर पैसा ले करके वोट देते हैं तो आप तो नेताओं से बड़े बेईमान हुए। नेता तो बेईमानी किया, लेकिन आप भी कहाँ ईमानदारी किए। या फिर पैसा लीजिए लेकिन अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को ही वोट कीजिए। या फिर अगर आप नाकार सकते हैं, बिक नहीं सकते हैं, आपका ज़मीर जिंदा है, आप संघर्षशील हैं, आप हिम्मत करने वाले हैं, तो आप उसको अपने दरवाजे से भगा दीजिए कि मैं वोट फ्री में दूंगा। चाहे जिसको दूं फ्री में दूंगा, मुझे पैसा रुपया नहीं चाहिए, कपड़ा लत्ता जेवर गहना नहीं चाहिए। ये आपके मन में हमेशा विचार होना चाहिए, तभी हमारे देश में अच्छे नेता का चुनाव हो सकता है। और जब नेता व्यापारी आएगा तो देश को बेचेगा ही, लेकिन जब नेता अच्छा आएगा तो देश के लिए समर्पित रहेगा, संघर्ष करेगा, देश को बनाएगा, विज्ञानवाद को बढ़ावा देगा, तार्किक बनाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा, स्कूलों का निर्माण करवाएगा, फ्री पढ़ाई करवाएगा, फ्री दवाई करवाएगा। लेकिन जब व्यापारी आएगा तो स्कूलों को बंद करवाएगा, हर चीज़ों को में व्यापार खोजेगा, हर चीज़ों को बेचेगा, सब में पैसा ढूंढेगा, सब चीज़ को बेच करके वो पैसा भजाना चाहेगा। जब शिक्षा और स्वास्थ्य आदमी फ्री पाएगा तो उसकी गरीबी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन किसी भी घर की कितनी भी आमदनी हो, अगर बढ़िया पढ़ने वाला लड़का बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग कर रहा है तो उसके घर में 70 से 80%, किसी हायर एजुकेशन में तो 110% लोग कर्जा ले करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लेकिन यह सरकार चाहे तो शिक्षा को फ्री या सस्ती कर सकती है। विदेशों में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है, लेकिन हमारे वहाँ जब सारे स्कूल बंद हो जाएंगे सरकारी, तो प्राइवेट स्कूलों की लूट तो आप लोग देख ही रहे हैं, कितनी लूट खसोट हो रही है।
5-5 हज़ार रुपया एडमिशन फीस, 4-4 5-5 हज़ार रुपया स्कूल फीस अच्छे अच्छे स्कूलों में है। आजकल प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर बीएड किए हुए रखे जाते हैं, लेकिन उन प्राइमरी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। सिर्फ इसका एक कारण है कि स्कूलों में टीचरों का न होना, क्योंकि एक प्राइमरी स्कूल में अगर 5 तक भी है तो उसमें कम से कम इतनी सुविधा तो होनी चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए। एक LKG, नर्सरी, LKG, UKG, फिर 1 2 3 4 5 5 3 8 कमरे अगर प्राइमरी स्कूल में हैं तो कम से कम 8 टीचर होने चाहिए, और 8 टीचर के बाद एक टीचर कम से कम एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर नहीं तो कम से कम 8 टीचर होने चाहिए, और अगर 8 टीचर हैं तो एक प्रिंसिपल और एक कम से कम चपरासी होना चाहिए। कम से कम एक प्राइमरी स्कूल में 10 अध्यापक और चपरासी लेकर के, और एक कम से कम बाबू होना चाहिए। मतलब पूरे कम से कम मिनिमम 11 स्टाफ होना चाहिए, तब उस स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन ऐसा किसी भी स्कूल में नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। अब सरकारें आने वाली सरकारें पिछली सरकारों का दोषारोपण करती हैं, तो सरकारें बदली ही जाती हैं कि पिछली सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया तो दूसरी सरकार बनाई जाए। अब उन सरकारों ने बेचना शुरू कर दिया तो फिर किसको बनाया जाए। अब जब सारे सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे हैं, इंटर कॉलेज बंद हो गए, बहुत सारे इंटर कॉलेज यूपी में बंद हो गए हैं। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आप लोग देख रहे हैं, आपके अगल बगल बहुत सारे स्कूल हैं जो बंद पड़े हैं। तो इन स्कूलों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की थी। जितने क्लास हैं कम से कम उतने टीचर होने चाहिए, तब तो पढ़ाई होगी। लेकिन प्राइमरी स्कूल में जो 5 तक के स्कूल होते हैं उनमें ही आप लोग देख लीजिए 5 टीचर नहीं हैं, 8 टीचर की तो बात छोड़ दीजिए। 5 कमरे नहीं हैं, 8 कमरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उन स्कूलों की व्यवस्था किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। जब देश पढ़ेगा नहीं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? किस हिसाब से आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और कैसे बना सकते हैं? किसी भी आदमी की 70 से 80% केवल शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा चला जाता है, चाहे उसकी जितनी भी आमदनी हो। बहुत अच्छा कमाने वाला है तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाएगा, इसलिए उसकी आमदनी 70 से 80% शिक्षा स्वास्थ्य में चली जाती है। और अगर शिक्षा स्वास्थ्य का पैसा बचने लगे तो हर आदमी को खाने और पीने पहनने के लिए बहुत पर्याप्त पैसा कमा लेता है। इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों की है। स्कूलों और हॉस्पिटलों को प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए। बाकी जो कुछ भी करना हो करिए, लेकिन कम से कम सरकारों को जनता के भले के लिए सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का पैसा आदमी का बचता है तो गरीबी अपने आप ख़त्म हो जाएगी और उसी से अपना देश तरक्की कर सकता है। जय हिंद, जय